अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि उसको देखना है बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज के इंडिया ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ख्वाब जो है वो उसका चिकना चूर कर सकता है इंडिया। अब इंडिया के हाथ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की काफी हद तक जो है वो जो डोरे हैं वो आ रही है। WTC के फाइनल से बाहर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आपने सही सुना जो मैंने बोला कि WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाए। क्या वो सिनेरियो है वो डिस्कस करते हैं आपसे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ। तो दाऊद साहब, जिस तरह कल बंबू दिया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सिचुएशन दिन ब दिन जो है मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। एक डिफिकल्ट जो है सिचुएशन बनती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया WTC के लिए बड़ा फेवरेट था और WTC के फाइनल के लिए इनको करना था क्वालिफाई। लेकिन 2 टेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बन रही है बहुत सी मुश्किलात WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। क्या वजह है जी? देखिए, अगर आज आप बात करें तो सुबह सुबह का टाइम है और ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बूंदियां रोल दी हैं। और वजह क्या बनी है? वजह बनी और वजह जायज है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की सुर्खियां बने जा रही हैं। मीडिया उन पर आग बगोला क्यों है? क्यों उनको गालियां पड़ रही हैं? क्यों इतनी ज्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलिया पे मीटर शॉट है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत अहम है और वजह यह है कि जो आप या हम या सारे सोशल मीडिया में या टीवी पर आप सुनते रहते हैं कि लग ये रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है लॉर्ड्स में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इस WTC में फाइनल होने जा रहा है। अगर यहां बैठकर मैं कहूं कि यह नहीं होने जा रहा अली साहब, बिल्कुल यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जो 2 टेस्ट मैचेस पिछले अली साहब 3 दिन से पहले पहले हारा है, अगर यह रवायत कुछ ऐसे ही चली, अगर ऑस्ट्रेलिया अगले 2 टेस्ट मैच भी हार जाता है, बेशक 5वें दिन जाके भी हार जाता है, अभी तो ये 2.5 दिन में हार रहे हैं ना, 2.5 दिन में 2 टेस्ट मैच हार रहे हैं। अगर ये 5वें दिन भी हार जाते हैं अगले 2 टेस्ट मैच या 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है, 1 टेस्ट मैच ये हार जाते हैं, तो भाईजान WTC के पॉइंट्स टेबल में अगर आइए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अली साहब, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे अभी मौजूद है 2% के साथ, खाली 66 के साथ। भारत 64 के साथ 2 पर है और 3rd पे श्रीलंका खड़ा है 53 पॉइंट्स के साथ। तो श्रीलंका, जिसने कभी सोचा नहीं था, मैं और आप दुबई में मौजूद थे, पाकिस्तान को हरा के वो एशिया का चैंपियन बन गया। और अब लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब भी वो चिकना चूर करने जा रहा है। क्यों? अगर न्यूजीलैंड और ये श्रीलंका की जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, अगर 1-0 या अगर 1 टेस्ट मैच ये 1-0 से जीते हैं या 2-0 से अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो कहानी यह हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया हार गया इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया हार गया इंडिया से अगले 2 भी या 1 भी हार गया और 1 ड्रॉ हो गया, तो भाईजान होगा ये कि इंडिया और श्रीलंका आपको लॉर्ड्स में ग्रैंड फिनाले खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये कहानी नजर आ रही है और ये बहुत बड़ा झटका है। अगर श्रीलंका ने जिस तरह ये बता रहे हैं कि हरा दिया 1 टेस्ट मैच, तो इंडिया के लिए WTC का फाइनल जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया WTC के फाइनल में आपस में लॉर्ड्स में टकराते हैं तो आपको पता है कि जो कंडीशन है वो फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेबल हो जाएंगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रिवेंज मोड भी होगा कि वो पहले अपने घर पर हारे, फिर उनके माइंड में होगा कि हम इंडिया में हारे और लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही मोड पे नजर आ सकता है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से मार दे और श्रीलंका एक 8 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हो जाएगा, तो ये वाकई एक बड़ी बात होगी और श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि जो आपके यहां फैंस और जर्नलिस्ट उनको रगड़ते रहते हैं श्रीलंका को कि बेकार टीम है, फलाना टीम है, हलवा टीम है, बच्चों वाली टीम है, ये टीम है, डिफॉल्ट हुई हुई है। खैर वो तो हमारे भी रोले बन रहे हैं, लेकिन भाईजान वो टीम पहले उसने आपको 2 मैचेस में लगातार एशिया कप में हराया। मैं और आप दुबई में मौजूद थे, फिटनेस थे उस मैचेस, दोनों मैचेस में, और ग्राउंड में बैठे हुए थे और हमें दोनों मैच मारे उन्होंने और उसके बाद वो चैंपियन बन गए। हमारे खून के आंसू रो रहे थे वहां पे और अब ये नजर आ रहा है कि हम उम्मीद लगा रहे थे कि इंडिया के साथ हम खेलना चाहिए था, हमें खेलना चाहिए था फाइनल WTC का, लेकिन श्रीलंका और इंडिया के चांस बन सकते हैं। अब यही बात ऑस्ट्रेलिया में चलना शुरू हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से नहीं जीत पाता 2 टेस्ट मैचेस तो उनके हाथ में अपनी किस्मत का धागा नहीं होगा, उनकी किस्मत का धागा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के हाथ में होगा। वो खत्म, उनकी टाटा बाय बाय, खत्म, सी यू, चांसेस खत्म हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में जाने के लिए। तो ये इंडिया ने किया
वही बात है कि जैसे हसन अली कह रहे थे कि जब अगर रोहित शर्मा कैरियर तबाह करते हैं, वही कहानी नजर आ रही है कि इंडिया का भी यही सीन है कि ऑस्ट्रेलिया जो WTC में नंबर 1 टीम थी, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी, पहले कल उनसे नंबर 1 रैंकिंग छीनी, तीनों फॉर्मेट में ये नंबर 1 बन गए, टेस्ट, ओडी और T20। और उसके बाद इन्होंने एक और काम ये रचा और वो ये किया कि अब ऑस्ट्रेलिया से जो WTC फाइनल खेलने का सपना था, जो उनका ख्वाब था, इस बार वो बहुत एग्रेसिव हुए थे कि हमने लाजमी खेलना है, लास्ट टाइम हमने नहीं खेला था, तो उनके लिए ये भी एक बहुत बुरा होने जा रहा है। तो ये बड़ी एक खबर है कि ऑस्ट्रेलिया अब WTC फाइनल में ख्वाब जो उनका था वो मध्यम होता जा रहा है। और वजह कर्टेसी वो है इंडियन टीम की लगातार जीते। ये क्या है कहानी अली साहब, क्यों इंडिया से कर रहा है? जडेजा और अश्विन को कोई पाबंदी लगनी चाहिए कि नीचे चाहिए? तो खराब करे, घर बुला के मेहमान की बेइज्जती वाली बात है कि उनके सपने ही तोड़ दिया। नहीं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनको जो है वो सिखाना चाहिए बाकी भी एशियन टीम्स को कि यार ये देखो ऐसे स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है बॉलिंग की जाती है और इस तरीके से अपनी टीम को जो है घर पर फतुहात दिलाई जाती हैं। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से, जिसने कब से 1 साल हो गया हम उसके बयानात सुन रहे हैं, उनकी मीडिया के बयानात सुन रहे हैं कि जब हम इंडिया जाएंगे तब हम बदला लेंगे, जब हम ये करेंगे, जब हम वो करेंगे। लेकिन जब वो इंडिया आए तो बदला क्या ले रहे हैं, उल्टा बम्बूजल ही हो रहे हैं। नहीं, अगर आप जो बदले की बात करें आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब हो गया टाइम बड़ा वहां पर आड़े हाथों लिया गया, क्योंकि जो मैच कल खत्म हुआ वो भी जल्दी खत्म कर दिया था इंडिया ने, 12:30-1 बजे खत्म कर दिया गया था मैच, तो ऑस्ट्रेलिया में वो भी शाम ही हो रही थी। लेकिन आज बड़ी सुर्खियां छप रही हैं ऑस्ट्रेलिया में और बड़ी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। सारे उनके जो अखबार हैं, लोकल अखबार भी हैं, वहां पर भी बड़ी आड़े हाथों लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, सवाल स्टीवन स्मिथ के ऊपर उठाया जा रहा है, लीडरशिप पे सवाल उठाया जा रहा है। लैंगर को कहा जा रहा है जी कि लैंगर होते तो हमारी कहानी बेहतर हो जाती, लेकिन बात हुआ है कि लैंगर भी जब थे तो उस टाइम भी अपने घर पर वो नहीं बचा सके। लैंगर आपके वन ऑफ द सक्सेसफुल कोचेस में ऑस्ट्रेलिया के नाम आता है उनका, और वो अपने घर पर नहीं बचा सके अपनी इज्जत, और भारत ने वो भी जीत ली और अपनी इतनी हल्की टीम के साथ कि मेन प्लेयर्स नहीं थे। तो इस टाइम कहानी तो अली साहब वाकई बहुत खराब नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर्स रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क बड़े भरम नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा उड़ाया भी जा रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को वहां पर। उस वजह यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा उनको चुभी है वो ये नहीं चुभी कि हार तो चले, चुभी है कि 2.5 दिन में पहला टेस्ट खत्म हुआ, 2.5 दिन में दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ, डे 3 में दोनों टेस्ट मैच मुका दिए, लेकिन उसके बाद नंबर 1 रैंकिंग भी छीनी। अभी वो गम खत्म, मतलब एक के बाद एक गम मिले जा रहे हैं। पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग 132 से आ रहे, ठीक है, आईसीसी ने वहां पे मिर्चें लगा दी कि कहा जी इंडिया नंबर 1 बन गया। फिर बाद में आईसीसी ने कहा जी ग्लिच है, चलो समझ आ गई बात। फिर अगला टेस्ट मैच शुरू हुआ, फिर हार गए, 2.5 दिन में खत्म हुआ। ऑफिशियली तौर पर नंबर 1 रैंकिंग टेस्ट की वो भी गई, छीन ली। वो तो छीनी तीनों फॉर्मेट में भी नंबर 1 बन गए। ये अभी दर्द खत्म नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलिया का कि उसके बाद तीसरा एक और सदमा दे दिया, और वो सदमा तो बहुत ही पर्सनल सदमा था, और वो ये था कि हम WTC का फाइनल में रुकावट बन जाएंगे। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की रुकावट बना हुआ है इंडिया WTC ग्रैंड फिनाले में, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को एक जागीरदार समझता है कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। पाकिस्तान को भी उन्होंने हमें हराया था जब एक वो हमारे जो 3 टेस्ट मैचेस थे वो सीरीज जीते थे। पूरी एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो अमेज़न प्राइम श्राइन में कि कैसे फतह किया है, लाहौर टेस्ट तो फलाना, बड़ी वो आप कह लें डॉक्यूमेंट्रियां बनाते हैं। तो उसके बाद जब उनके अगेंस्ट अब बनेंगे, मुझे लग रहा है इंडिया उनके अगेंस्ट बनाएगा कि पहले हमने इनसे इनको पहले घर में हराया 2 बार, फिर अपने घर वो रिवेंज लेने के लिए आए, फिर हमने उनको हराया, उनसे नंबर 1 पोजीशन छीनी, और फिर अब उनका जो ख्वाब था, उनका सपना था कि हम WTC का फाइनल खेल लेंगे इस बार। और अली मुझे हैरानी इस बात पर है कि इंडिया तो आपको पता है 4थे-5वें नंबर पे मौजूद था WTC में। स्लोली इंडिया ने ग्रेजुअली जंपे मार मार के इस टाइम नंबर 2 पे, और अब लग रहा है कि इस WTC का ये 1-2 मैच जो रह गए हैं, नेक्स्ट मैच के बाद तो इंडिया नंबर 1 आ जाएगा, इनसे वो भी छीन लेगा। और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत टाइम से नंबर 1 नजर आ रहा है, बहुत टाइम से, और अब अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल ही नहीं खेलेगा तो ये कितनी सरदर्दी है। इसके अलावा आपकी जो PSL भी अपने आबोताब से जारी है, कल अली साहब मैच था, कराची किंग्स से भी फाइनली मैच जीत लिया है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच था, लेकिन नजर यही आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा शाहिन शाह अफरीदी जो है उन्होंने अपनी इंतहाई बेकार किस्म की टीम बनाई हुई है। बैटिंग में तो कोई है ही नहीं उनके पास। सही बात है, कौन है बैटिंग में लाहौर के पास? कोई भी नहीं है। कराची के पास ये था कि बॉलर्स की उनके पास कमी थी, और जब से उनकी टीम में आकिफ जावेद है तो लग रहा है कि ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक झटका लगा है पेशावर ज़ल्मी को, बाबर आजम की जो टीम है, और झटका ये लगा है कि शकीब उल हसन जो है उनको कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से वो यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका में उनकी फैमिली रहती है वो रवाना हो गए। उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई, अजमतुल्लाह उनको रिप्लेस करेंगे।
तो वो पेशावर जलमी को छोड़कर चले गए हैं, तो ये मुझे लगता है काफी बड़ा उनको भी झटका लगा है, सेटबैक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखें तो अब तो 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं और इंडिया की फुल कहानी चल रही है। गैप बड़ा है, हाँ, अब मार्च में शुरू होंगे। नहीं, वजह यह कि ये 2.5 दिन में खत्म कर देते हैं टेस्ट मैच। उन्होंने तो उस हिसाब से दिन का गैप दिया होता है कि 3 से 4 दिन का गैप दे दिया। अब ये इंडिया 2 दिन का गैप खुद ही बना देता है, टेस्ट मैच ही ये 3 दिन में खत्म कर देते हैं, वो एक अलग आपको गैप मिल जाता है। खैर, अब 2 इन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिए हैं। हमने कल भी बात की थी, जो टेस्ट का स्क्वाड था कल मेन वही उसकी बात थी, मेन जो उसमें बात थी वो तो, बाकी तो उनकत शुनकत को तो वैसे भी ऑलरेडी बाहर कर दिया गया था। मेन यही खबर थी कि वाइस कप्तानी जो राहुल की गई है, ये मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर डिसीजन है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि अब शुभमन गिल जो मैन इन फॉर्म है वो अब आपको 3rd टेस्ट में इंडोर में प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शॉप का तो वीडियो कीजिए, लाइक चैनल कीजिए, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। खैर के हाफिज।